नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आपके मुद्दे में आज बात चाइनीज मांझे की। मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध के बाद भी खूनी चाइनीज मांझे का कहर थम नहीं रहा। उज्जैन के बाद इंदौर में एक युवक को चाइनीज मांझे का आतंक देखने को मिला। उज्जैन में हुई घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई भी की थी, लेकिन कार्रवाई का असर नहीं दिखा। चाइनीज मांझा खुलेआम बाजार में बिक रहा है। सवाल है कि प्रतिबंध के बाद भी आखिरकार चाइनीज मांझे के खिलाफ सरकार, प्रशासन उस तरीके से कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा कि इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जा सके। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझे की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन इस प्रतिबंध के बावजूद भी प्रदेश में चाइनीज मांझे की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। वो भी तब जब उज्जैन की घटना के बाद शासन और प्रशासन ने चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई थी। सरकार ने भी चाइनीज मांझा बेचने वालों को सख्त हिदायत दी थी। उज्जैन की घटना के बाद चाइनीज मांझे के खिलाफ सरकार सख्त है। सीएम ने ट्वीट कर चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चाइनीज मांझा बेचने वालों को चेतावनी दी है। कोई भी चाइनीज मांझा बेचता पाया गया तो उस पर उज्जैन जैसी कार्रवाई होगी। इसके बावजूद चाइनीज मांझा इंदौर में धड़ल्ले से बिक रहा है। इसका सबूत इंदौर में शनिवार को देखने को मिला, जब ऑफिस जाते वक्त खूनी चाइनीज मांझे ने कमिश्नर ऑफिस के सामने रिगल ब्रिज पर मुलायम सिंह नाम के युवक का गला रेत दिया। घायल हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। ये थाना कोतवाली में आज 7 बजे एमआई से एक सूचना दर्ज कराई कि एक व्यक्ति जिसका नाम मुलायम सिंह पिता भैयालाल है, जिसकी उम्र 30 साल है, शास्त्री ब्रिज से उतरते समय उसके गले में मांझा आ गया, जिससे उसको चोट लगी है और एमआई अस्पताल में भर्ती हुआ है। सरकार के सख्त आदेश और बैन के बावजूद बाजार में बिक रहे चाइनीज मांझे पर जिम्मेदारों की नजर क्यों नहीं पड़ रही है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इंदौर पुलिस दावा कर रही है कि वो चाइनीज मांझे की बिक्री को लेकर बेहद सख्त है और लगातार कार्रवाई कर रही है। प्रतिबंधित मांझा प्रतिबंधित ही है, लेकिन हमारे द्वारा उस पर कार्रवाई की गई है। हमारे माननीय आयुक्त महोदय द्वारा जो आदेश 4 जनवरी को प्रतिबंध का आदेश जारी किया गया था, उसके परिपालन में हमारे द्वारा दिनांक 19 को 2 लोगों के खिलाफ धारा 188 में प्रतिबंधित मांझा चाइना रखने पर कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन उन दावों में कितना दम है, इसकी पोल अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे मुलायम सिंह खुद ब खुद खोल रहे हैं। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देता हूं। विकास बोंद्रिया जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, और संतोष परिहार जी हैं, प्रवक्ता हैं एमपी कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विकास बोंद्रिया जी, तमाम दावे थे, सख्ताई की बात कही गई, लेकिन उसके बाद एक और घटना घट गई सर। करने वाली घटना है। देखिए, सरकार ने अपना काम किया कि इस मांझे को प्रतिबंधित किया, प्रशासन ने भी कार्रवाई करी है। कई जगह पे प्रतिबंधित मांझा मिला तो उसकी जब्ती भी की गई, नष्ट भी किया गया है, पुलिस बता रही है इस बात को। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो प्रतिबंध के बावजूद ऐसे मांझे को अपने पास रखे रखते हैं और तो बाजार में विक्रय करते हैं। यकीनन इनके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार कर भी रही है, सरकार के निर्देश भी हैं, पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्वों को हटाने के लिए और पुरजोर कार्रवाई कर दी जानी चाहिए, तो वो भी की जाएगी। आपने देखा होगा कि उज्जैन में भी ऐसा मांझा बेचने वाले के ऊपर न केवल
जो आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाने वाली है, बल्कि गुंडा एक्ट और कलेक्टर कमिश्नर जिन धाराओं को लगा सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने के लिए, वो धाराएं भी इस्तेमाल की गई हैं। लोगों के मकान भी, अवैधानिक रूप से बने हुए मकान भी, उन्हें पनिशमेंट देने के लिए, समाज में एक उदाहरण खड़ा करने के लिए कि इस ढंग के लोग काम ना करें, इस ढंग के मांझा विक्रय ना करें, इसके लिए ऐसी कार्रवाई भी की गई कि लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने वालों के खिलाफ उनके मकान भी तोड़े गए हैं अवैधानिक रूप से जुड़े। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ संतोष जी भी जुड़े हुए हैं। संतोष जी, क्या आपको लगता है कि एक ऐसा मसला है जिससे हम निपट नहीं सकते, क्योंकि ये तो देश भर की समस्या है, हर जगह से इस तरह के केस सामने आते हैं, लेकिन फिर भी हम रोक नहीं पा रहे हैं ऐसे लोगों को कि, और एक और जो मिथ है कि ये चाइना से मांझा आ रहा है, जबकि ये हमारे देश में ही बन रहा है, कई जगहों पर बन रहा है, फिर भी हम रोक नहीं पा रहे हैं सर इन सब चीजों को। क्या इतना मुश्किल है किसी भी सरकार के लिए? देखिए, सरकार के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सबसे मेन बात तो ये है कि जब चाइना से जब जो है 2.25 लाख करोड़ की ड्रग्स जाके पूरे देश के अंदर बढ़ जाती है, और उसके अंदर पूरे जो है ड्रग्स, और वैसे ही इसका हाल है कि जब चाइना से जब ला के नहीं रोक पाए तो यहाँ पे क्या रोकेंगे? यहाँ पे क्या शासन की, सरकार की असफलता है। ये तो क्या दिखाने के लिए ये मामला आया, तो इसलिए जो है कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अगर शुरू से सतर्क रहें, सब जगह देखें, ध्यान दें, तो ऐसी नौबत ही नहीं आए। तो ये तो शासन प्रशासन सबकी असफलता है। और सबसे बड़ी असफलता तो है कि भारतवर्ष के अंदर रहने के बाद भी वहाँ से चाइना से आ जाता है 2 नंबर का माल, और यहाँ पे सब जगह खपा दिया जाता है। तो ये तो असफलता, क्या घोर असफलता है। लेकिन हमारे क्या है, मित्र अभी बोल रहे थे कि कार्रवाई, भैया कार्रवाई से नहीं, इसका ठोस हल निकलना चाहिए। ठोस हल जब ही निकलेगा कि आप जो है चोर बाजारी से जो माल आता है वहाँ से चाइना से, उसी को रोक लगाई जाए। तो वो तो रोक लगाते नहीं, बस यहाँ पे जो है ये घटनाएं हो जाती हैं तो दिखावा करने के लिए बस कार्रवाई करने की बातें करते हैं। तो बिल्कुल ये तो असफलता है, और इस पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे भी, अब उज्जैन का बता रहे हैं, तो भैया ये चारों तरफ सर्च कराइए ना आप, जो भी दिखेगा वो सामने आ जाएगा। ये तो करेंगे नहीं, बस दिखावा करेंगे, नाटक नुटक की करेंगे। विकास जी, देखिए ये जो पतंग नाटक नुटक की भी इतनी करेंगे कि नहीं साहब। पूरा एक तरीके से बिजनेस है, सीजनल है सर। और क्या हम एक समय में जब त्योहार आते हैं एक्टिव होकर प्रशासन को नहीं लगा सकते सर्चिंग के लिए? किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना सर, क्योंकि यहाँ लोगों की जान जा रही है, पक्षियों की जान जा रही है एक धागे से। बिल्कुल आपने कहा, लोगों की गर्दन पे वार हो रहा है इस मांझे का, लोगों की जान जा रही है, कितने ही पक्षी कटते होंगे। उसको रोकने के लिए तो सरकार ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करी है। नहीं सर, कार्रवाई कर देना और उसका रिजल्ट दिखना, दोनों में अंतर है ना सर। रिजल्ट अगर दिख गया होता और ये घटना ना घटती तो शायद हम डिबेट नहीं करते आज इस मसले पर। आप ठीक कह रहे हैं, घटना घटी खेदपूर्ण है, दुखी करता है, किसी की जान पे बनाई है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन आप भी समझते हैं, अभी संतोष भाई ने कहा ना कि मांझा आ गया। अरे साहब, मांझा जैसे सूत के डिब्बे आते हैं उस ढंग से उसमें रखा हुआ, अगर हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए। जी सूत पे रखा हुआ अगर कोई मांझा किसी कंटेनर में आ जाता है तो हर एक को तो नहीं तलाश किया जा सकता कभी भी। अगर वहां पे कोई चूक हो जाती है, वहां कोई चोरी छिपे ऐसी चीज ले आता है, तब ये दिक्कतें आती हैं। अन्यथा आप देखेंगे कि ऐसी घटनाएं जो पूर्व में ज्यादा घटती थी, प्रशासन की कार्रवाई के कारण, सरकार के निर्देशों के कारण वो कमतर हो गई हैं। और आप पाएंगे कि इस मामले में ओवरऑल प्रशासन ने एक अच्छी कार्रवाई करी है। फिर भी कहीं चोरी छुपे नया पुराना कोई मांझा रखा हुआ है, उसे विक्रय, थोड़े से पैसों की लालच में कोई विक्रय कर देता है। मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। संतोष जी, एक सवाल ये भी बनता है कि देखिए इसमें हमारे जो बच्चे हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। अब बिक रहा है, लेकिन जो लोग खरीद रहे हैं उनमें हो सकता है बहुत सारे बच्चे हों, और बच्चों की होड़ सी रहती है कि हमारी पतंग किसी से कटे नहीं। वो चाहते हैं कि हमारा मांझा सबसे ज्यादा मजबूत हो। तो इन बच्चों को कैसे समझाएं सर? एक चुनौती ये भी आ जाती है सरकार के सामने। देखिए क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार के पास ये स्थिति आती है तो इसके अंदर ये भी देखना चाहिए ना कि चीन से जो है, चीन से मांझा आ रहा है,
अरे यहाँ से मतलब वहाँ से सर, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ अभी भी तक हो जो रही ये है। ड्रग्स वाला जो मामला था पौने 2 ये प्लास्टिक के मांझे से भी देखिए बड़ा सर, फेमस है, और लेकिन ये तो मालूम पड़ा ना कि चीन का मांझा था, नाम चाइनीज मांझा पड़ गया उसका, लेकिन यहाँ देश में ही बन रहा है। नहीं लेकिन आप जो बता रहे हैं नहीं, नाम चाइनीज मांझा नहीं, ये सर मांझा तो उसकी, देश में पहले से ही बनता आ रहा है, लेकिन हाँ। चीन का मांझा कैसे आ रहा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो देखिए, मांझा है चीन उसका का नाम मांझा चाइनीज मतलब मांझा ये पड़ तो गया है, अपन प्लास्टिक का बात मांझा भी डिबेट- उसे कहते हैं, वो खतरनाक है और वो हमारे देश में भी लोग बना रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। तो इसमें बैन करना चाहिए, जहाँ तक बच्चों का भविष्य का सवाल है, बच्चों के भविष्य के लिए इसमें बैन करना चाहिए। ये बहुत सारी एजेंसियां हैं, बहुत सारी सतर्कता वो है, पूरे जहाँ मांझा बनता है वहाँ पे इस पे जो है देख के कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे ऐसा घोर मतलब कम से कम बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ नहीं करे ना। संतोष जी, बिल्कुल ये हेलो? सवाल है। मैं लौट रहा हूँ। विकास आवाज जी, आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। विकास जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? मेरा ये मानना है कि जो है, मैं विकास जी के पास जाना चाह रहा था। विकास जी, सवाल ये है कि इसमें हमारे बच्चे भी जुड़े हुए हैं, उनकी भी सुरक्षा हमें करनी है सर। लोगों की जान जा रही है वो ठीक है, लेकिन हमारे बच्चों को भी नुकसान पहुंच रहा है इससे। बिल्कुल बिल्कुल पहुंचता है साहब, इसलिए तो इस पे प्रतिबंध लगाया गया है। आप देखेंगे कि आमतौर पे किसी भी दुकान पे ऐसा घातक मांझा नहीं मिल सकता, लेकिन जो असामाजिक तत्व हैं जो कानून को, अच्छा एक बात बताइए आप, क्या किसी पतंग और मांझे बेचने वाले को ये नहीं मालूम कि इस पे प्रतिबंध लगा है? मैं ये मांझा नहीं बेच सकता, बेचूंगा तो मुझे सजा हो सकती है, मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। और मांझा कोई चोरी छुपे की चीज तो है नहीं, ये मांझा बिकेगा तो दिखेगा भी। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे आज भी हमारे समाज में हैं जो जानते बूझते समझते हुए भी इस ढंग के नियमों को तोड़ने वाले, लोगों की जान को लेने वाले काम करने को पता नहीं कैसे मुखर हो जाते हैं। नहीं, इसमें एक चीज ये है कि सर, विकास जी, हमने ये तय किया कि अगर कोई नाबालिग ड्राइव करेगा और वो एक्सीडेंट कर देता है तो इसकी सजा उसके पेरेंट्स को भी मिलेगी। क्या हम यहाँ पर ये तय कर सकते हैं कि कोई बच्चा अगर मांझा लेकर आ रहा है प्लास्टिक का या चाइनीज मांझा, उससे वो पतंगबाजी कर रहा है, तो पेरेंट्स की भी क्या इसमें जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? देखिए, दो बातें हैं। आप हम सब समझते हैं, हमारे यहाँ हमारे घर परिवार के, और हमने भी बचपन बिताया है। हम जिन चीजों से खेलते हैं उसकी कितनी जानकारी हमारे माँ बाप को होती है। हम क्या धागा लाते हैं, कैसे किसी को मालूम चलेगा। और तो आप देखिए, खरीदने वाले को भी, बच्चे को क्या बड़े को भी नहीं पता होता कि ये कितना घातक मांझा है, कितना नुकसान पहुंचा सकता है। क्या इस डोरी को उपयोग करना वो सत्ती समझ रहा है, मांझा हल्का फुल्का समझ रहा है। ठीक है सर, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। रामलाल वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व IPS हैं। रामलाल वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक सर ऐसा आज मसला जिसको लेकर देश भर में कई बार चर्चा हुई, कई लोगों की जान चली गई, लेकिन प्रतिबंध भी लगाया गया, कार्रवाई भी हुई, लेकिन फिर से चाइनीज मांझे की वजह से आज एक व्यक्ति की गर्दन कट गई। सर, क्या इस चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि ये बिके ही ना देश के अंदर हमारे? देखिएगा सर कि ये आइटम जो है ये इम्पोर्टेड आइटम है जी। आप जैसा बता रहे हैं कि चाइना का है या पाकिस्तान कहीं का भी है, इम्पोर्टेड आइटम है, तो हमारे इसके ऊपर रोक लगाई जाए ना। यदि हमारे मार्केट में अवेलेबल है तो इसको कोई रोक नहीं सकेगा, ये बिकेगा ही। क्योंकि जब ये पतंगबाजी होती है, उसमें कॉम्पिटिशन होता है, तो हर पतंगबाज चाहता है कि हमारा ओपोनेंट है उसकी पतंग काट दिया जाए। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर वो इस मांझे का यूज करेगा ही करेगा यदि वो मार्केट में अवेलेबल है। हालांकि इसको पुलिस की और बाकी की निगरानी होनी चाहिए कि इस तरह के मांझे मार्केट में ना आए। परंतु मेन चीज तो ये कि इनिशियली जहां से स्टार्ट होता है वहीं से अंदर आने ना दिया जाए, तो इसकी रोक प्रॉपर हो सकेगी। अन्यथा इस तरह के इंसिडेंट कभी ज्यादा कभी कम होते रहेंगे। रामलाल वर्मा जी, इसमें एक चीज और बड़ी दिलचस्प हो जाती है, वो ये कि हम कन्विक्शन कैसे करेंगे कि किसने पतंग उड़ाई, किसकी कटी, कहां से मांझा खरीदा गया। ये बड़ा पेचीदा है सर। तो इसमें आपको लगता है कि कन्विक्शन तो बहुत मुश्किल है, ये पता कर पाना कि किसकी पतंग थी, कहां से उसने मांझा खरीदा, बड़ा इंपॉसिबल सी चीज है। अगर रास्ते में कहीं पतंग कटकर पेड़ में अटक गई, उसका मांझा नीचे लटक रहा है, उसकी चपेट में कोई आ जाए तो किसकी जिम्मेदारी तय की जाए फिर?
देखिए, ये इसका इन्वेस्टिगेशन वास्तव में बहुत टफ है, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जस्ट टू लोकेट कि इसमें कौन ऑफेंडर है, किसके मांझे से दुर्घटना या घटना घटित हुई है। तो ये इसको ढूंढना इतना आसान नहीं होगा, ये मैं पहले से कह रहा हूं। तो इसके लिए आपको मांझा जो है ये मार्केट में अवेलेबल ना हो, इसके ऊपर हमको ज्यादा ध्यान देना होगा, तभी हम इसके ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। अन्यथा इसमें बहुत मुश्किल है कि हम ये किसी सही कल्प्रिट को हम पकड़ सकें। इसमें एक चीज और सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं सर, वो घरों में एक्सपेरिमेंट करते हैं, कांच लेकर आते हैं, उसको यूट्यूब वगैरह से कहीं से वीडियो देख ली उन्होंने, और उसके बाद वो अपना खुद का मांझा बना लेते हैं। और देश में भी कई जगह इस तरह की खबरें आई हैं कि देश में भी इस तरह का प्लास्टिक का मांझा या कांच से बनाया हुआ मांझा बनाया जा रहा है और बेचा जा रहा है। कई जगह कार्रवाई हुई है सर इस तरह की। तो केवल चाइना से ये घातक मांझा आ रहा है, ये भी गलत है, देश के अंदर भी बन रहा है, और कई बच्चे बाकायदा यूट्यूब वगैरह पर वीडियो देखकर ट्राई करते हैं। तो हम कैसे रोक पाएंगे? बड़ा पेचीदा सा ये मामला नजर आता है। देखिए, यदि ये मांझा दुकान से मिल रहा है तो थोड़ा बहुत रोक हो सकती है, दुकानों पर चेकिंग की जा सकती है, परंतु जो लोग स्वयं अपने घर में बना रहे हैं तो उसको चेक करना बहुत ही डिफिकल्ट है। हम बोल सकते हैं, 10 चीजें बता सकते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे या कर लेंगे, परंतु ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति जिस समय ये पतंगबाजी होती है तो हर परिवार चाहता है कि हम पतंग इस तरह से चलाएं और ताकि हम दूसरे का मांझा काट सकें। ऐसी स्थिति के अंदर अगर वो स्वयं बना रहा है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। बिल्कुल। विकास बोंद्रिया जी, क्या समय अब ये है कि प्रतिबंध तो हमने लगा दिया, लेकिन हमें अब स्पष्ट गाइडलाइंस जारी करनी पड़ेंगी पतंगबाजी को लेकर भी, कि आपको क्या इस्तेमाल करना है, क्या नहीं करना है, और जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी सर इसमें, बेचने वालों की भी और खरीदने वालों की भी। देखिए, पतंगबाजी तो एक पारंपरिक खेल है, इसके बारे में अच्छा बुरा सबको मालूम है। अगर मांझे के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, इस चाइनीज मांझे के ऊपर, तो इसका मतलब ही होता है कलेक्टर जब भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हैं तो इसको जनसाधारण की सूचना नहीं आता है, तो सबको पता लगता है। तो मुझे हमें क्या आपको लगता है कि अब हमें अगर बिल्कुल चीजें सिंपल रखनी है तो जो सूती धागा है उसी को अलाउ करना है, बाकी हर चीज को बैन करना पड़ेगा ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे किसी भी मांझे को लेकर? क्योंकि कंपटीशन तो फिर यही है ना सर कि सबसे पहना मांझा मेरा होना चाहिए, मेरी पतंग ना कटे। वो पहना मांझा बेशक आपकी पतंग तो बचा लेगी, लेकिन जो लोगों को नुकसान पहुंचाएगी फिर वो कैसे तय होगी? नहीं, आप ठीक बात कह रहे हैं। इस मामले में हम मदद ले सकते हैं थ्रेड टेक्नोलॉजिस्ट वगैरह की, जो थ्रेड की शार्पनेस, उसकी कटिंग स्ट्रेंथ वगैरह को चेक करते हो। उस मामले में उनकी मदद ली जा सकती है। और देखिए, अब बड़ा आपने जो कहा सूत, अब सूत में धार है कि नहीं है, जो शार्पनेस है वो है नहीं है, वो पतंगबाजी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये तय करना मुझे लगता है कि ये हम लोगों का मतलब इस चर्चा में तो ये नहीं हो सकता। लेकिन इस मामले में कुछ तो सर गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी। मैं वही तो बता रहा हूँ, प्रतिबंध हमने कर दिया, लेकिन फिर हमने क्या पूरा सभी तरह के मांझों को प्रतिबंध किया है? क्योंकि अगर कुछ भी चीज पहनी है तो वो नुकसान पहुंचाएगी। मैं तो यही स्पष्टीकरण चाहता हूं सर आपसे। मैं जो जानकारी है उस मुताबिक मैं बताता हूं कि हमें कई जगह धारदार धागों का उपयोग भी करना पड़ता है। कई काम ऐसे हैं जिसमें धारदार धागे का उपयोग किया जाता है। आप देखेंगे कि कुकिंग इंडस्ट्री में ही, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ही धारदार धागे का उपयोग कटिंग के लिए किया जाता है। तो अब संपूर्णता से बैन हो सकता है ये कमोडिटी, ये प्रोडक्ट, ये तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन पतंगबाजी में इसका उपयोग ना हो, इसे चरखी में पतंगबाजी के लिए ना बेचा जाए, ना उपयोग किया जाए, ये सरकार ने आवश्यक रूप से प्रतिबंध लगाया है। मुझे लगता है कि एक सामाजिक जो ऐसे मसले होते हैं ना कि जिनको बहुत मतलब बहुत क्वांटम में नहीं दिखते हैं, उसमें एक सामाजिक जिम्मेदारी महसूस करते हुए पतंगबाजी के सामान के निर्माताओं को, विपणनकर्ताओं को, विक्रयकर्ताओं को और उपयोगकर्ताओं को ये भलीभांति समझना चाहिए। यहाँ पे
एक सामाजिक भाव की जरूरत है कि जहां हम हमारे अड़ोस पड़ोस में पतंगबाजी होते देखते हैं, वहां अगर ऐसी गड़बड़ है तो इसे हम जरूर जो प्रशासनिक अमला है जो इसके लिए जिम्मेदार है उस तक सूचना दे, ताकि वो उसके ऊपर प्रतिबंधात्मक अमल कर सके। देखिए बड़ा मुश्किल है कि हम सभी ढंग के धारदार धागा जो है आपको दिखेगा कि सर्जरी में भी उपयोग होता है, मेडिकल प्रैक्टिस सर वहां तो अलाउ रखी ना, वहां किसने मना किया है? लेकिन वो बच्चों तक ना पहुंचे, वो बच्चों तक ना पहुंचे, उसके लिए जरूरी है। अब दिक्कत यही है हमारे देश में कि पटाखे बैन हुए लेकिन फिर भी बैकडोर से बिक गए, खूब पटाखे छूटे भी। आप बैन कर देंगे फिर भी पतंगबाजी होती रहेगी। तो कुछ तो इसके लिए फिर हमें तय करना पड़ेगा, कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे। हमने बैन कर दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, वहां तक आप सीमित नहीं रह सकते ना सर। मुझे लगता है कि उज्जैन वाले मसले में जैसी कठोरतम कार्रवाई सरकार के निर्देश पे प्रशासन ने की है, अगर उससे भी कोई व्यक्ति उसके बावजूद भी अगर दुस्साहस करता है ऐसे अपराध को करने का, तो अब तो मुझे लगता है इसमें मनोवैज्ञानिकों का हमें सहायता ज्यादा लेनी पड़ेगी। ठीक, मैं एक आखिरी सवाल रामलाल वर्मा जी से पूछता हूं, उसके बाद आखिरी कमेंट में संतोष जी को लूंगा। रामलाल वर्मा जी, हमने जिसने बेचा उसके लिए तो चलिए सजा है, लेकिन जिसने उसका उपयोग किया और उसकी वजह से किसी को नुकसान पहुंचा और वो अगर बच्चा है, तो फिर उसको हम कैसे सजा दे पाएंगे सर? देखिए, इसके लिए कोई अलग से कोई सजा तो हो नहीं पाएगी। जिस एज का होगा बच्चा या जो जिसने मांझा यूज किया गया और जो पकड़ा गया है, उसी हिसाब से उसको सजा मिलेगी। परंतु एक चीज बहुत इसमें आवश्यक ये है कि आप देखिए कि इसमें जो बच्चे, ज्यादातर बच्चे खेलते हैं, तो उनको फोर्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप इसका यूज मत करो, इससे ये नुकसान होगा। आपने देखा ही होगा कि लोग बात, जिसको मालूम है कि शराब पी करके आदमी मर रहा है, परंतु वो शराब पीता ही है। यहाँ पर तो जो मांझा जो यूज कर रहा है, न तो वो मर रहा है, न वो जानता है कि कौन मरेगा कौन बचेगा। तो ऐसी स्थिति, ये इतना साधारण केस नहीं होगा। इसके अंदर पुलिस विभाग को और अन्य विभाग जो से जुड़े हुए हैं उनको बड़ी डीप स्टडी करके इसके ऊपर हर एक कानून, नियम और या प्रिवेंशन। मैं यही जानना चाहता हूं, संतोष जी, आपकी नजर में कोई ऐसी चीज है जो आप सरकार को सुझाव देना चाहें? आखिरी कमेंट आपका। नहीं सर, मेरे समय में तो अभी तक हमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बच्चों के यूज वाली जी बोलिए संतोष जी जल्दी से। बच्चों के यूज के जैसे जो धागा है, जो ये मांझा है, ये बाजार में आने ही नहीं चाहिए, इसमें रोक लगानी चाहिए। जहाँ तक अभी मेडिकल वाली बात कर रहे थे, तो मेडिकल का सामान अलग मिलता है, इसको तो जहाँ से बनता है वहीं से रोक लगाना चाहिए। और सख्ती से प्रशासन को, सबको जो है जब जांच करके, समय समय पे जांच करके उसमें देखना चाहिए, जो भी हो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो ये आगे और ये मार्केट में ना आए, ये अब हमें कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि हम बच्चों को समझा पाएं और उसके बाद ये तय कर पाएं कि किसकी वजह से किसकी जान चली गई। ये बहुत मुश्किल है तय करना, इसलिए मार्केट में ना आए, इस पर रोक लगानी बहुत जरूरी है, ताकि बच्चों तक ये पहुंच ना पाए या किसी भी व्यक्ति तक पहुंच ना पाए। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, और छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। खबरें लगातार जारी हैं।